के लिए अपने पुत्र लक्ष्मण का प्रस्ताव लेकर आया। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, परंतु मुझे अपने माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। शीघ्र ही शुभ समाचार के साथ भेंट होगी। जो आज्ञा हो देव। प्रभु आप मेरे राजा भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और अन्य मित्र भी। आज्ञा दें। अर्जुन को मैंने क्यों भेजा है, इसके पीछे नियति है। यह नियति कुछ देर बाद आप स्वयं देखेंगे। सुभद्रा के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? सुभद्रा के विषय में कोई विचार नहीं है प्रभु। मुझे लगता है कि सुभद्रा तुम्हें बहुत पसंद करती है। कौन किसे पसंद करता है और कौन किसे नहीं, प्रभु इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सुभद्रा से विवाह करोगे? सुभद्रा से विवाह? प्रभु इस बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। तत्काल उत्तर दो। अभी उसके लिए प्रस्ताव आया है दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का। प्रभु इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कल लड़का भी निकलना है। प्रभु तैयार रहेगा। सुनिए तो।
कल भालका तीर्थ निकलना है। सुभद्रा के विवाह का प्रस्ताव आया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? परंतु क्यों? परंतु क्यों? परंतु कहाँ? परंतु कहाँ? कहाँ? कुछ ऐसे विवाह हुआ था सुभद्रा और अर्जुन का। उनका विवाह क्यों हुआ था उसके पीछे एक कारण है। एक बहुत बड़ी नियति थी उनके विवाह के पीछे। यह नियति मैं आपको धीरे धीरे बतलाऊंगा। अगर अब लिए चलता हूँ वहाँ जहाँ मेरी बहन श्रृंगार कर रही है और व्याकुल है अर्जुन के लिए। एक बात बताओ, जैसा रथ चलाना जानती हो, क्या वैसा ही धनुष और बाण भी चलाना जानती हो? प्रयास तो करती हूँ, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं। वैसे आप तो सब जानते हैं ना स्वामी। भद्रे ज्ञान महासागर की तरह होता है, कोई कभी इसे पूरा नहीं पी सकता। और मैं कोई कृष्ण थोड़ी मुझे सब जानता हूँ। हे महान धनुर्धर अर्जुन, अपने ज्ञान का कुछ अंश मुझे भी दीजिए। क्या करोगी तुम जानकर? वक्त आने पर मैं भी लड़ूंगी। मैं तुम्हें बाण संधान सिखाता हूँ। वो तो मुझे अच्छा है स्वामी। तुम्हें शब्द मेरी बाण चलाना सिखाता हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ? तुम्हें ब्रह्मास्त्र सिखाता हूँ। वो तो मेरे पास है ही नहीं। भद्रे मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके पास हो और आपसे मुझे। कृष्ण की बहन हो, तुम तो ज्ञान लेना चाहती हो। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो सुनो, और भद्रे ध्यान से सुनो। चक्रव्यूह, पूरे संसार भर में केवल कुछ ही महायोद्धा है जो इसका निर्माण करना जानते हैं, और केवल दो ही है जो इसे भेजना जानते हैं। कौन स्वामी? एक तो मेरे गुरु श्री द्रोणाचार्य, दूसरा मैं उनका शिष्य। चक्रव्यूह, 7 महारथियों की 7 अक्षौहिणी सेना आती है।
चक्रव्यूह, वो इसलिए कि नियति की गर्भ में कुछ था। अर्जुन को पुत्र हुआ सुभद्रा से, और नाम हम सब ने उसका रखा अभिमन्यु। समय बीतता गया और धीरे धीरे अभिमन्यु बड़ा हो गया। नाम कैसा है? बहुत सुंदर। अभिमन्यु के शिक्षा के विषय पर क्या सोचा है? शिक्षा के विषय में विचार करता है ना, तब हमारे अभिमन्यु का मन शांत रहेगा। सुभद्रा, अभी हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं कि मैं अभिमन्यु को अपने गुरु के पास भेज सकूं। सुभद्रा, क्या मैं अभिमन्यु को शिक्षित कर सकता हूँ? सच्ची बात और क्या हो सकता है?
चलें। ठीक। चार। बस 2 काम रह गए भ्राताश्री। मामा हाँ जी। 6 माताश्री, दयालु रखते का हार। मामा हाँ जी। हमारा पूरा साम्राज्य हाँ जी। हम जीतेंगे। रथ हम सबके। मामा हाँ जी। 9 नो। मामा हाँ जी। 7 सात नकुल और सहदेव भैया। मामा हाँ जी। 7 सात। भीम और अर्जुन भैया। मामा हाँ जी। 8 मैं स्वयं। मामा हाँ जी। 9 नो। अब क्या लगाते हो भ्राताश्री? हम सब कुछ हार चुके हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अरे कुछ तो बचाना है। क्या? द्रौपदी। अरे वे लोग चिल्लाते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे लगा लगा क्या पता पूरा साम्राज्य मिल जाए। माताश्री, अब बताओ मामा शकुनी के पास से उल्टे पड़ गए।
तुमने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। आज्ञा। ये अशुभ है। पिताश्री, जीत में शुभता क्या और अशुभता क्या, जीत तो आखिर जीत होती है। क्यों? हाँ, भैया अब क्या? लज्जित। मेरे पास किसी का पेपर नहीं। और क्या पता? और क्या पता कि यही नियत थी? दादाश्री, शासन। द्रौपदी के कक्ष में आपत्ति है क्या? हाँ, है आपत्ति। बिना अनुमति तुम मेरे कक्ष में क्यों और कैसे? कक्ष कक्षों के मध्य में द्रौपदी, जिनका कोई अस्तित्व होता है, द्रौपदी। तुम्हारा शासन। सिया भी उत्तर की। दासी की दासी है ना? दुशासन, तुम अपनी वो सीमा में रहो। 100 मिनट पहले ही नाम चुका है। आज का 64। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोलते हो। सच्ची नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात करता है। नहीं, नहीं, करनी नहीं, है बाबा। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम कर भी कैसे? हम तो दास है ना, राजा की आज्ञा सिर्फ उद्धार है। चाहे वो आज्ञा कुछ भी हो। हाँ।
द्रौपदी को लाता ही होगा। बेचारी बेचारी नहीं मामा, ये पांचाली। सभा में सर्वश्रेष्ठ लोग खड़े थे, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर। पर जीव को हरने को अड़े थे। कुछ चुप रहकर सहयोग किया, तो कुछ शीश झुकाए दे रहे थे मानसून को। सारे पुरुषार्थ पर लांछन मरने पड़े थे। दुशासन, देखते क्या, खींचो। स्वाभाविक स्त्री मातृपुरुष, जो तब भी पुरुष था, अब भी पुरुष है, और आगे पुरुष ही रहेगा। दिन के बाद शुरू हुआ पांडवों के जीवन में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इस वनवास को उन्होंने जंगल में घूम घूम कर बिताया और अज्ञातवास में कोई नित्यांग बना, कोई रसोईया।
की आज्ञा। आज्ञा आज्ञा तो कौरवों को दी जाएगी। मेरे संजय अनुसार उन्हें उनका साम्राज्य वापस लौटा दे। भगवान, हमें पूरे साम्राज्य की आकांक्षा नहीं। हम पांचों भाइयों को तो केवल 5 ग्राम ही मिलते हैं, वही पर्याप्त है। ठीक है ता, मैं आपका यह प्रस्ताव कौरवों के समक्ष प्रकट करूंगा। क्या आप भी हस्तिनापुर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, पर वहाँ के लोगों की मति कुछ ठीक नहीं। मेरी मति तो ठीक है, मैं अपनी मति से उनकी मति ठीक कर लूंगा। दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। शासन,
दुर्योधन को भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, चौथा साध साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, संधीर बढ़ाकर साथ दे, आहा दुर्योधन बांध तुझे। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।
नहीं थे बस वो कल पे हाँ दाद, कल का युद्ध। क्षमा चाहती हूँ पर क्या है कल? आप नहीं सुनते हाँ तार, हमें भी बताइए क्या है कल के युद्ध में। कल कौरव पक्ष की ओर से चक्रव्यूह की रचना होने वाली है और हमारे पास अर्जुन नहीं। चक्रव्यूह, जिसे श्रेय द्रोण ही भेज सकते हैं। हाँ, हमने सुना है इसके बारे में। हाँ, सुना तो हम सबने है, पर प्रश्न ये उठता है कि उसे भेदेगा कौन? मैं जानता हूँ चक्रव्यूह को भेजना। अभिमन्यु, परंतु तुम बहुत छोटे हो। हाँ भगवान, ये तुम्हारी आयु नहीं। क्षमा चाहता हूँ महाराज, और चक्रव्यूह भेजने के लिए तकनीक की आवश्यकता है, आयु की नहीं। पर पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो। हाँ, और तुम्हारे सामने वहाँ सारे महारथी होंगे। क्षमा चाहता हूँ देवी, क्या ये वही महारथी हैं जिन्होंने भरी सभा के सामने आपको लज्जित किया, भगवान विष्णु को बांधने का प्रयास किया, धर्म को खंडित किया? मुझे आज्ञा दें, मुझे मुक्ति दें महाराज। और यशस्वी भव।
बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मंच के कलाकार और मंच के परे सहयोगी कलाकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब थोड़ा सा इंतजार दर्शकों।